सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, लूफन काफी इजीली तियान चेन को हरा देता है, जहाँ पे ये देखते हुए जिनजू बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लूफन उसकी तरफ करीब बढ़ता है, जो कि देखते जिनजू घबराते हुए उससे कह रही होती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? मेरा ब्रदर तियाई की किंगडम का नंबर 1 न्यूली क्राउंड है, और अगर तुम मुझे टच करने की हिम्मत करते हो तो जब मेरा भाई यहाँ पे आएगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लूफन उसकी बातें जरा से भी नहीं सुनता और उसे बहुत ही जोरों से तमाचा मार देता है। जहाँ पे वो जिनजी से कह रहा होता है, तो फिर इसे ऐसा मानो कि तुम्हारे भाई के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है। तो उसे ऐसा करते हुए देख सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर लूफन के साथ क्या गलत है? वो तो जीत गया है, लेकिन वो अभी भी अपने ओपोनेंट को ह्यूमिलेट कर रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, एग्जैक्टली, आखिर वो एक क्यूट सी लड़की के ऊपर अपना हाथ कैसे उठा सकता है? और ऐसे सभी लोग उसके बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल झाओ ये देखते हुए कह रहे होते हैं, हर कोई शांत हो जाओ, अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ, यहाँ पे विजेता लूफन और जियांग येंग है। इन दोनों की टीम जीत गई है। इसी के साथ प्रिंसिपल झाओ टीचर ग्यू से कह रहे होते हैं, जल्दी से लूफन को मेरे ऑफिस में आने के लिए कहो और तुम नेक्स्ट मैच की तैयारी करो। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लूफन प्रिंसिपल झाओ के ऑफिस में होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल झाओ से कह रहे होते हैं, मैंने सोचा था कि ये जिन फैमिली का एडवांस नेशनल ट्रायल है जो कि तुम्हें इतना ज्यादा एंग्री कर रहा है, लेकिन मिस्टर क्वीन, जिनजी और तुम्हारे बीच जो सिचुएशन हुआ उससे मैंने कुछ सीखा है। लेकिन इस एना में आपसी लड़ाई को संभालना, इससे तुम दूसरों से क्रिटिसिज्म इनवाइट कर रहे हो। तो उसकी बात सुनते हुए लूफन कह रहा होता है, चैंतियांजी की डिसअपॉइंटमेंट मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया और मुझे पता है कि जिनजू उसे बस मैनिपुलेट करते हुए उसे यूज कर रही थी। तो प्रिंसिपल झाओ उसे कुछ दिखाते हुए कह रहे होते हैं, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तुम पहले इसे देखो, ये रियल रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। हेड प्रिंसिपल और मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस को ठीक से देखा है, जहाँ पे तुम इस फ्रेशमैन असेसमेंट से अपना नाम वापस ले सकते हो। जो कि सुनते हुए लूफन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब मेरी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है जिसने आप लोगों को डिससेटिस्फाइड किया है? तो प्रिंसिपल झाओ से कह रहे होते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा है। जब तुमने 2 ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल को अनलीश किया था तो मुझे और प्रिंसिपल को नेशनल ट्रायल के पार्टिसिपेशन का ख्याल आया, और ये एक हाई लेवल का सीक्रेट रियल्म है जो कि ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जरिए सीक्रेट रियल्म हंटर गिल्ड के जरिए तुम्हारे लिए ढूंढा गया है, तो इसमें से एक को चुनो। तो ये देखते लूफन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है, सीक्रेट रियल्म हंटर ये तो बिल्कुल मटेरियल हंटर्स की तरह है, और वो एक ऐसे गिल्ड है जो कि रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसी के साथ वो अपने टैबलेट में कई सारे सीक्रेट रियल्म्स को देखता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, सीक्रेट रियल्म के हंटर्स हाई रिवॉर्ड को पाने के लिए अलग अलग सीक्रेट रियल्म एंट्रेंस में एक्सप्लोर करते रहते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल जो से कह रहे होते हैं, ये सभी हाई प्राइस ऑक्शन में यूज किए जाते हैं, तो तुम्हें एक को चुनना है और स्कूल अपने गिल्ड से इसके लिए एक बोली लगाएगी। तो ये देखते हुए लूफन हैरान होता है और कह रहा होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग प्राइस ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो प्रिंसिपल जोश से कह रहे होते हैं, ड्रैगन कैपिटल एकेडमी कभी भी नेशनल ट्रायल में कंजूसी नहीं करती है, जहाँ पे तुमसे वादा किया गया सारा का सारा रिसोर्स ये डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। तो उसकी बातें सुनते लूफन थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पे उसे सीक्रेट रियल्म को देखता है। तो उसे देखते हुए प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं, तो क्या तुम्हें एक सीक्रेट रियल्म मिल चुका है? तो लूफन उसे एक सीक्रेट रियल्म दिखाता है जो कि फ्लाइंग ड्रैगन सिमेट्री होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल झाओ मैंने एक चॉइस बनाया है और मैं ऐसे चुनता हूँ। और फिर इसी के अगले दिन फ्रेशमैन असेसमेंट सेमीफाइनल ड्रैगन कैपिटल एकेडमी एरेना में एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे बताया जाता है आज का मैच नंबर 1 लूफन और जियानिंग की टीम वर्सेस नंबर 3 जान फेंग यून और जूजिंग के बीच होगी। जो कि सुनते हुए टीचर ग्यू थोड़ी सी हैरान होती है। तभी प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं, रुको मुझे और कुछ अनाउंस करने दो। लूफन और जियान येंग इस मैच से अपने नेम को वापस लेती है और इसे रिसाइन करती है। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या लूफन ने अपना नाम वापस ले लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो स्पेशली उसके लिए आई थी। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, क्या ये सब कल के इंसिडेंट की वजह से हुआ है? तो और एक पर्सन कह रहा होता है, कौन जानता है, तो ऐसे भी कल बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया था। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियाओनान कह रही होती है, ये रूमर सच में एनोइंग है। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन की उससे कह रही होती है, इन लोगों को इग्नोर करो। तो वैसे भी लूफन और जियान दोनों ही सीक्रेट रियल में एंटर कर चुके हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जाइंट वुड फॉरेस्ट द फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उस रियल में लूफन और जियान को देखते हैं, जहाँ पे लूफन कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना जियान,
मेरे साथ टीम अप बनाने का मतलब यह है कि तुम कंपटीशन नहीं कर सकते हो। तो इसकी बात सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, अकेडमी ने ये कहा है कि हम एजूर स्पोर्ट्स और 10,000 पॉइंट्स को बनाए रख सकते हैं, तो इसमें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मेरे लिए ऐसे रियल सीक्रेट रियल में आना, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। और यहाँ पे इस सीक्रेट रियल के रिवॉर्ड सब तुम्हारे होंगे, बस एक्सपीरियंस पॉइंट ये मेरे लिए काफी होंगे। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लेना पसंद नहीं है। तभी हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि पेड़ पे बैठा हुआ होता है और उन लोगों से कह रहा होता है, हे यहाँ पे देखो। तो लूफिन ये देखते हुए क्या रहा होता है, क्या क्या ये कोई बंदर है? तभी वो लड़का नीचे उतरता है और उनसे कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं सीक्रेट रियल हंटर गिल्ड से हूँ और तुम लोग मुझे ब्लैक रेड कह सकते हो। तो उसे देखते लूफिन उससे क्या रहा होता है, तो क्या तुम भी ड्रैगन कैपिटल अकेडमी से एक हो और क्या तुम इस फ्लैंक ड्रैगन सेमेट्री एंट्रेंस के लिए आए हो? तो जो ब्लैक रेड होता है वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, क्योंकि तुमने बोली जीत ली है तो तुम बस मुझे फॉलो करो और मेरा टास्क तब खत्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन गेट तक ले जाऊंगा। और इसी के साथ मुझे कहना होगा, ड्रैगन कैपिटल अकेडमी के पास सच में बहुत ही ज्यादा गहरी पॉकेट्स है। और वैसे जो कि तुमने इतनी महंगी सीक्रेट रियल पर बोली लगाई है, तो आखिर तुम दोनों की लेवल क्या है? तो ये सुनते लूफिन कह रहा होता है, मेरी लेवल 25 है और इसी के साथ मेरे साथ जो है इसकी लेवल 24 है। जो कि सुनते वो ब्लैक रेड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इससे कहते हैं, क्या सिर्फ लेवल 25? क्या तुम पागल हो चुके हो? ये एक नाइटमेयर सीक्रेट रियल है जिसकी लेवल 55 और उससे ऊपर है। लगता है मुझे इसे कंफर्म करने के लिए अकेडमी में फिर से कांटेक्ट करना होगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है। किसी दो लोगों को भेजना जिनके पास उनका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, क्या उन लोगों ने इन्हें मरने के लिए भेजा है? तो उसे देखते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है, ब्लैक रेड टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से ब्लैक रेड के पीछे से एक बड़ा सा पेड़ दो हिस्सों में कट जाता है और उनके ऊपर गिरने लगता है, जो कि देखते हुए वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लूफिन अपने ब्लैक ड्रैगन के रोअर को यूज करता है और काफी तेजी के साथ वहाँ पे एक बीस्ट पे अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे ये देखते ब्लैक रेड क्या आता है, क्या आखिर ये किस तरीके की स्किल है? क्या तुम सच में लेवल 25 के हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, जहाँ ब्लैक रेड उसे देखते हुए क्या रहा होता है, वो एक लेवल 50 का ग्रीन विंड ड्रैगन ईगल था और तुमने उसे एक हिट में मार दिया। तो लूफिन कह रहा होता है, ब्लैक रेड हमारे लिए लेवल ये कोई इश्यू नहीं है, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी एंट्रेंस तक लेके जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लैक रेड कह रहा होता, ठीक है मैं रास्ते दिखाता रहूंगा। और इसी के साथ वो उन दोनों को आगे ले जाता है। यहाँ पे माउंटेन, नदी, गहरा जंगल पार करते हुए वो लोग फाइनली फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक रेड कह रहा होता है, हम लोग फाइनली फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा रियल्म होता है जो कि टेलीपोर्टेशन गेट होता है, जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है, तो फ्लाइंग ड्रैगन स्केट ट्री का टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पे है। तभी ब्लैक रेड उन लोगों से कह रहा होता है, मेरा टास्क खत्म हो चुका है, तो अगर तुम्हें बचने का मौका मिले तो फिर से दोबारा मिलेंगे। तभी लूफिन उसे रोकते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ ब्लैक रेड, जो कि आप मिल चुके हैं तो फ्रेंड्स बनने के बारे में क्या ख्याल है? ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कह रहा होता है, सीक्रेट रियल हंटर्स कई सारे प्लेस में गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोकेशन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लैक रेड थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, लोकेशन, प्लेसेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो लूफिन उससे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगा। तो ब्लैक रेड कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन बाय करना चाहती हो? और ये सीक्रेट लोकेशन नहीं बल्कि जियोग्राफिक लोकेशन है। तो लूफिन उससे कह रहा होता है, सीक्रेट रियल हंटर गिल्ड डेफिनेटली किसी को भी अपनी प्राइवेट सीक्रेट रियल इन्फॉर्मेशन को किसी को देने नहीं चाहेगी, लेकिन ये लोकेशन रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसकी बात सुनते हुए ब्लैक रेड सोचने लगता है और उससे कह रहा होता है, ठीक है 1 लाख कॉइन, मतलब 1 लाख ड्रैगन कॉइन, वो भी सिर्फ एक लोकेशन के इन्फॉर्मेशन के लिए, और यही एक फ्रेंडली प्राइस है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर ठीक है। तो लूफिन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, डील पक्की, हम इसे सेटल करते हैं। इसी के साथ वो उससे हाथ मिला लेता है, जो कि देखते ब्लैक रेड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, क्या लॉन्ग न्यू अकेडमी के लोग इतने ज्यादा वेल्थी होते हैं? तभी जियांगो से टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाते हुए क्या रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, चलो अंदर चलते हैं। और दोनों ही उसे सीक्रेट रियल में एंटर करते हैं, जिसकी लेवल 55 प्लस होती है और इसकी डिफिकल्टी नाइटमेयर होती है। जहाँ पे अंदर जाते हुए लूफिन कह रहा होता है, तो ये वो फ्लाइंग ड्रैगन सेक्रेट ट्री है जिसके बारे में ब्लैक रेड ने बताया था। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, डिवाइन ट्रीजर मैप में जो लोकेशन दिया गया है वो सेक्रेट ट्री के सबसे टॉप पर है। तभी अचानक से वो जो जगह होती है वो हिलने लगती है, जो कि देखते जियान कह रही होती है कि क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तो लूफिन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये फ्लाइंग ड्रैगन्स का होड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे
रोडिंग कॉप्स ड्रैगन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और वो सभी मिलते हुए उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है जियानिंग अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जियान ये देखते हुए माउंटेन शेकर का यूज करती है और उन्हें मारने लगती है। जहाँ पे और एक ड्रैगन लूफिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लूफिन ज़ियाओई को समन करता है। जहाँ पे ज़ियाओई आगे बढ़ते हुए मोल्टेन फ्लेम का यूज करती है और उन्हें मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग के पीछे से अचानक से एक मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसे मार देती है। लेकिन तभी उसकी जो आर्मर होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसी के साथ वो नीचे गिरने लगती है, जहाँ पे अपने हैवी ब्रोड स्वॉर्ड को बुलाने लगती है। लेकिन अचानक से और एक ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो घबरा जाती है। जहाँ पे वो कह रही होती है मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लूफिन काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर ड्रैगन फैंग स्ट्राइक करता है और उसे एक हिट से मार डालता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए जियांग के हाथों को पकड़ लेता है और अपने डैगर से माउंटेन पर गाड़ते हुए जियांग को गिरने से बचा लेता है। जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है सतर्क रहो, हमारी डेस्टिनेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। तो उसे देखते हुए जियान कह रही होती है तुमने मुझे फिर से बचाया है, और वैसे क्या ये रोटिंग कॉर्प्स ड्रैगन क्या ये और भी है? तभी अचानक से उनके ऊपर और एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए लूफिन ज़ियाओई को समन करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओई के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और ये बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा होता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे माफ करना ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, बट क्या करे इसके चैप्टर ही इतने थे, लेकिन जैसे ही चैप्टर आ जाएंगे मैं वैसे ही से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस सब्र करो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।